देखी हुई है, मेरे को लगता है क्योंकि मेरी डंडी इसी की तरह सेम टू सेम। मान लो ये राक्षस पुल है पूरा और हनुमान जी बड़े होके अपनी कटार लंका का द्वार ही तोड़ा। लक्ष्मण जी चले गए द्वार के अंदर। कुंभला देवी गुफा, ये पहला द्वार है जहाँ रहते हैं बहुत सारे राक्षस। गुफा, ये लास्ट वाला द्वार है, लंबे वाला द्वार सही भी हो सकता है। ये है तीसरा द्वार और राम जी के मुताबिक इस बार जाने लक्ष्मण जी को। अब लक्ष्मण जी को इन तीनों द्वार में से एक, ये वाला द्वार सही है। और वो गए और निकल भी गए। विभीषण जी ने पूछा आपको कैसे पता ये द्वार सही? इसी द्वार के सामने बस परछाई दिखी, बाकी वो तो द्वार के सामने किसी की परछाई। और सबने कहा कि आपकी सहन शक्ति बहुत ज्यादा है, तो चले गए अपने रास्ते। अब भाई एक कुंभला देवी के द्वार। और पहले तो लक्ष्मण जी ने अपनी एक तीर से करा सारी सेना जो वहां खड़ी थी, फिर मारने लग गए लगातार तीर कुंभला गुफा के द्वार पर। और वहाँ सभी और लोग आ गए, लक्ष्मण जी उनको भागे और विभीषण जी कह रहे हैं एक ही विभूति बची है लक्ष्मण जी। तो हनुमान जी की ये गदा हनुमान जी ने उनका यज्ञ भंग कर दिया, उसमें सब उसके ऊपर सीमेंट लग गया, मतलब पत्थर गिर गए तो खत्म। अब आया मेघनाथ, ये है द्वार, अब ये है द्वार मतलब देवी की गुफा। मेघनाथ आया बाहर और उसने बिना कुछ सोचे वार कर भी दिया और मेघनाथ हल्की हल्की देर में वार करते रहा। लक्ष्मण जी भी वार पे वार करे जा रहे। पापा अगली बार राम जन्माष्टमी में तुम्हारी छुट्टी है? तो एक काम करना, तुम जब राम जन्माष्टमी आएगी ना, तुम रामायण की वो बताना कथा। हम रामायण करते हैं हर रोज। हमें जगह बनानी पड़ती है, ये बताना पड़ता है वहाँ नदी है, यहाँ ये है वो है, ये सो तुम बताओगे और कहानी तुम बताओगे। ये
कैसा हुआ सीता का हरण हुआ, ये सब वो सब। हाँ कहानी सुनाओगे? हम बस रोल प्ले करेंगे, ठीक है? लक्ष्मण जी भी कम नहीं थे। अब निकुंभला देवी के द्वार ये है, यहाँ पे खड़ा है मेघनाथ जिसने तीर चलाई, और यहाँ पे खड़े हैं लक्ष्मण जी, क्योंकि तीरंदाजी में दूर खड़ा होना पड़ता है। और लक्ष्मण जी पीछे हो गए क्योंकि इसने पता नहीं कौन सी मार दी है, और उसका जवाब विभीषण जी ने दिया। कोने से उन्होंने मारा लेकिन कुछ नहीं हुआ। और वो तीर हुई, और तब भी उनकी तीर गायब हुई। विष्णु आए, और यहाँ मेघनाथ ने ब्रह्माय, लेकिन विष्णुदेव ने ब्रह्मास्त्र को तीर दिया, लेकिन इस बार लक्ष्मण जी की तीर नहीं टूटी, मेघनाथ मर गया। लक्ष्मण जी का आखिरी वार, और खत्म मेघनाथ। आप जाने टुकड़ी को दोबारा निकल चलो, और जो वो राम जी के पास पहुंचे, और फिर बाकी तुम्हारे जाने हैं तुम्हें। फिर उसके बाद अब आता है कुंभकर्ण, जिसको नींद्रिता से जगा के भेज दिया गया युद्ध भूमि में। राम जी चकित नहीं हुए क्योंकि उनकी योजना थी ये। लंका तो बहुत ही दूर थी, वो तो लंका से इतनी दूर। ये तो वहाँ भंडारा, ये वहाँ कहीं भंडारा है ना, वहाँ गए। हाँ थोड़ा खाल मंदिर, वहाँ खीर है ना, वहाँ खीर खाने गए थे। मैं तो जाके आ गया। कुंभकर्ण को राम जी चकित हो गई कि वो मेघनाथ मर कैसे नहीं रहा, तो उनकी शक्ति आखिर में जब सारे योद्धा मर जाते हैं तब आता है रावण। उससे पहले उनकी टुकड़ी एक चीज से ऊपर रंग उड़ा रही थी, और ये बहुत सारी बार उड़ाए, और उन्होंने तीर भी मारते गए जिससे रंग निकला ऊपर से लोग। हाँ, और यहाँ से दोबारा फायर हो रहे, और ऊपर से लोग तीर भी मारते जा रहे हैं जिससे रंग फैल रहा है। राम जी की साइड सब चकित हो गए, और फिर द्वार खुला, ये द्वार खुल गया। और रावण आ रहा, और रावण ने तीली उसमें आग लगाई, उसको बाल पे चढ़ाया और मार दिया। राम जी की सब पीछे को हट रहे, और यहाँ पूरी जगह आग लग गई, सब चकितों के एक जगह से आ गए।
राम जी आग के पार पार हो गए। हाँ बाय पापा, तुम्हें बोलना है ध्यान से सुन लो। राम जी चल के आग के आर पार आ गए। दादी ज्यादा बार यहाँ से आर पार मत होना, वरना तुम भी गेम में शामिल हो जाओ। राम जी का गेम है और राम जी ने अपनी जल तीर से सारी आग बुझा दी। ऊपर से जल गिरने, वर्षा तीर से बारिश हुई। राम जी ने वर्षा तीर आसमान में मारी, सारी बारिश होने लग गई और आग बुझ गई। और राम जी ने सूर्य तीर से दोबारा उसको ठीक मौसम बना लिया। और राम जी ने कहा उसके बाद जो भी बनेगा राम जी, जो भी बनेंगे राम जी, आने वाली है। तैयारी करो, तालीम शुरू कर। अब आ जाती है। कहाँ शुरू होगी? ये नवरात्रि में तो रामलीला होती है। नवरात्रि? हाँ, अब नवरात्रि आती है। कल नहीं, कुछ टाइम बाद सितंबर अक्टूबर में आएगी। मैं तो रेडी कर रहा हूँ, मैं तो प्रैक्टिस कर रहा हूँ। क्या बनेगा राम? हनुमान। सबका रोल नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अभी यहाँ पे लोग नहीं आने जा रहे हैं। तो राम जी ने कहा हल्ला बोल। और राम जी लगातार तीर मारते जा रहे हैं। चलो पापा, फिर ये तुम गाना बजाओगे। ये युद्ध है, महायुद्ध है, प्रतिशोध का वाला। हाँ कैसा? फिर लड़ाई हो जाएगी, बहुत महायुद्ध, जो कि राम, लक्ष्मण जी और हनुमान जी करेंगे। राम जी, लक्ष्मण जी और हनुमान जी करेंगे ये युद्ध। राम ना हनुमान, लेकिन राम को ये वो ना तो राम जी ने पूछ के तीर मारी उनके शीश पे, लेकिन शीश पे कुछ होने वाला था नहीं। तो राम जी को लगा उनके 10 शीश धड़ से। पापा तुम्हें ये बोलना है, राम जी को लगा कि उसके 10 शीश धड़ से अलग करने से, उसके 10 शीश को क्या कहते हैं, काट के गिरा देने से वो मर जाएगा, ये बोल। फिर उसके बाद मैं एक्ट और लब्बू चाचा एक्ट करेंगे, वो बनते हैं। मेरे फिर तू, क्योंकि रावण को कुछ होने वाला नहीं था, तो उसका एक शीश बीच में दोबारा आ गया और उससे 10 शीश और निकले। तो राम जी की एक और, फिर तुम्हारा दोबारा उसको कुछ नहीं हुआ और उसमें 10 शीश दोबारा। और फिर तुम कहोगे राम जी ने विभीषण जी से पूछा, विभीषण रावण को कैसे मारा? फिर उसके बाद विभीषण जी ने कहा उसकी नाभि में इतना तुम्हारे। फिर जो भी राम जी होंगे वो उसकी नाभि में मार, खत्म। खेल, छोटी सी रामायण है, मस्त। बलम और लास्ट में राम जी ऐसे तुम कहोगे, फिर राम जी के दर्शन करने सब आए। फिर राम जी, सीता और जो भी लक्ष्मण, राम जी ऐसे हाथ दिखा के उनके वाले कंधे में धनुष रहेगा, वाले हाथ से, और यहाँ पे सीता, यहाँ पे लक्ष्मण। हाँ ऐसा कुछ लास्ट में और बाद में अलग अलग कोशिश मेरी
मेरी कूदने वाली, कूदने और एक मंदिर जा पाली। पापा क्लिक करके एक बार देख लो, ऐसे तुम इतनी जल्दी कर भी पाते हो कि नहीं कर पाते हो? हाँ फोटो क्लिक, हाँ यहाँ वरना ये आगे चले जाएगा, फिर आप फिर कुछ नहीं कर पाओगे। खड़ा रहना है। पहले मेरा ये डाउनलोड होने दे बस, फिर करते हैं। फिर एक बार तुम खींच लेना, क्योंकि एक बार ऐसे कूदने वाला है ना, ये वाला तो कर लोगे। मैं ऐसे ही करूँगा, मतलब ऐसे ही करेंगे वो, तो सिर्फ कूदने वाला का है, ऐसे भी हो सकता है वो। एक फोटो खींच ली, फिर उसके बाद तुरंत चेंज हो जाएगा। फिर ऐसे खींच के छोड़ने वाला आएगा, जिसको तुम जल्दी करना, ठीक है? समझ गए? और कहानी याद हो गई? अच्छा, हल्की सी रुकी तो वहां पे ब्रेक हो जाएगा। हाँ, याद कर लेना। जैसे जन्माष्टमी आने वाली है। हाँ अच्छा, वो मेरे को महाभारत नहीं आती है, और कृष्ण जन्माष्टमी तो उसी का ही होता है ना। राम जन्माष्टमी, कृष्ण जन्माष्टमी। महाभारत में कृष्ण भगवान तो थे, कृष्ण जन्माष्टमी होती है, रामनवमी होती है। रामनवमी हम तो राम जन्म पे करेंगे। इसी दिन होता है रामनवमी। रामनवमी को राम जन्म, तो तुम राम जन्म बोलो। इसके बाद पापा सारी फोटो क्लिक करके देखेंगे। ये दिवाली है ना, उसमें पापा बहुत मुश्किल से कर पाएंगे। इतना आते ही पापा को क्लिक करना है, इतना इतना और इतना मैं खींच रहा हूँ, इम्पॉसिबल है एकदम। यहाँ पे आ रहा है तो ऐसे खींच के अगर हल्का सा इतना भी हो जाता है तब भी ठीक है। जैसे मैं ऐसे छोड़ूंगा ना तेज बाण, लब्बू चाचा तो और भी तेज छोड़ते हैं, ऐसे रुकेंगे नहीं। फिर उसके बाद कूदने वाला पोज आ जाएगा, वो आसान है। ऐसे कूद के एक पैर में खड़े होके ऐसे करेंगे वो। तू जितनी देर से खेल रहा था, मैंने उतनी देर की वीडियो बना दी तेरी। क्या क्या करा? तू जितनी देर से खेला, मैंने उतनी देर से तेरी वीडियो बना दी। मुझे पता नहीं था इतनी देर से वीडियो बनती है। पापा मैं सोच रहा हूँ जहाँ को मैं जा रहा हूँ वहाँ को पापा कैमरा क्यों घुमा रहे हैं, और पापा ने अब बताया जब खत्म हो रही है तब तेरी वीडियो बन रही है। तू क्या सोच रहा था? कि पापा इधर उधर घुमा रहे हैं कैमरा ताकि नेटवर्क आ जाए, लोडिंग हो जाए। मैंने ध्यान नहीं दिया, तब से मेरी तरफ ही घूम रहा है कैमरा। ठीक है फिर बाय, अगली रामनवमी में।